हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं और वो है सीपीसी का, जो कि आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के सिलेबस में है, एलाइड लॉ के तौर पे पेपर 3 में। तो आज हम ये जानेंगे कि कमीशन क्या होता है, कमीशन कब कब और किस किस परिस्थिति में इशू होती है, कमीशन किसको इशू किया जा सकता है, और कमीशन जब इशू किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखा जाता है। इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कमीशन का जो प्रोविजन है वो सीपीसी के किस टॉपिक में है, कहां पे है। तो सबसे पहले देखिए सीपीसी 1908, जो कि ऑर्डर अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि ऑर्डर आपका सिलेबस में है, तो ऑर्डर 16 में दिया हुआ है कमीशन के बारे में। आप लोगों ने सुना भी होगा और हो सकता है कि पढ़े भी होंगे। तो कमीशन के बारे में जो दिया गया है ऑर्डर 16, बेसिकली कमीशन क्या होता है। कमीशन एक टाइप ऑफ बॉडी और अथॉरिटी होता है जिसे कि एक पावर दिया जाता है कि किसी विटनेस को, किसी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। करेक्ट। अब यहां पे बात उठती है कि कमीशन जो इशू होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि पिछले ऑर्डर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विटनेस को लाने का, पार्टी को प्रोड्यूस करने का, डॉक्यूमेंट्स को लाने का एक प्रोविजन दिया गया है ना। संबंध जारी करने का, प्रोडक्शन जारी करने का, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए, या एफिडेविट, राइट। इन सारे प्रोविजन को जब कंप्लाई नहीं किया जाता है या लीगल लॉफुल्ली कोई चीज को देखा जाता है कि ये चीज विटनेस को या तो बुलाया नहीं जा सकता है, या विटनेस इनकेपेबल है, या विटनेस जो है एग्जेम्प्टेड है, इन दैट केस व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस। क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस इज द प्रायोरिटी, और जस्टिस प्रायोरिटी जब होता है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देयर शुड बी सम प्रोसेस टू कवर द सेम थिंग्स, राइट, टू कलेक्ट द डेटा, to examine the person, to examine the witness. Correct? So कमीशन बेसिकली एक ऑथोराइज्ड कमिटी होती है जो कोर्ट के द्वारा जारी होती है, और उसका काम होता है कि जो पर्पस से दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसको कंप्लीट करना। करेक्ट। इसलिए जिस भी अथॉरिटी को कोर्ट के द्वारा ये कमीशन का पावर दिया जाता है वो कहलाता है कमिश्नर। कोर्ट की भाषा में उसे बोला जाता है कमिश्नर। और कमिश्नर का काम क्या होता है? लोकल इन्वेस्टिगेशन करना, या विटनेस को एग्जामिन करना इंट्रोगेटरी में, डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, या लोकल इन्वेस्टिगेशन करना, या साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज को का एक रिपोर्ट तैयार करना, या अकाउंटिंग से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टमेंट, राइट। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो कमीशन में आप लोगों के जो सिलेबस में है वो रूल 1 से लेके 18 तक है। रूल 1 से लेके 18 तक है, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं, या रूल 1 के बजाय हम पहले ये देख लेते हैं कि कमीशन के लिए कमीशन कब कब इशू हो सकता है और कमीशन किसके लिए इशू हो सकता है। कमीशन कब कब इशू हो सकता है और कमीशन किसके लिए इशू हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब भी कमीशन इशू की बात आती है तो किसको इशू किया जाएगा, किसके लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, विटनेस के लिए, विटनेस के लिए, या किसी भी पार्टी या पर्सन के लिए, मतलब थर्ड पार्टी, इन सब के लिए कमीशन इशू किया जाता है। करेक्ट करेक्ट। अब इनके लिए क्यों किया जाता है? चूंकि जस्टिस प्रायोरिटी होती है कोर्ट के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जहां पे इन विटनेस का, इन पार्टी का या पर्सन का या तो उनका जवाब या उनका एविडेंस या उनका स्टेटमेंट लेना जुडिशियल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। क्लियर? मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? जुडिशियल इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जस्टिस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को
इन लोगों के अगेंस्ट में या इन लोगों के लिए कमीशन इशू किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया आपको कि ये एक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अब ये पर्सन कौन होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, समन जारी करने का, समन इशू करने का जो पावर है, तो समन इशू करके क्यों नहीं बुलाया गया इस पार्टी को? क्या ऐसा रीजन है कि वो समन में नहीं बल्कि कमीशन के थ्रू वही चीज को एग्जामिन किया जा रहा है? तो वैसे एग्जामिनेशन का पर्पस होता है इस कमीशन के थ्रू। तो रीजन ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, इन सब व्यक्ति में, इंडिविजुअल में, अगर वो इनकेपेबल है आने के लिए, बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मिटी, बिकॉज ऑफ सीवियर सिकनेस और फीवर, और मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में, और एग्जेम्पशन, बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन। हम लोगों ने विटनेस में क्या देखा था ऑर्डर में कि विटनेस को बुलाने का एक लिस्ट तैयार होता है ना, जो विद इन 5 डेज में उनको 15 डेज में उनको दिया जाता है कोर्ट को कि भाई सर हम ये विटनेस को प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली वहां पे कोर्ट को ये भी पावर दिया गया था कि स्ट्रेंजर्स को भी विटनेस के तौर पे बुलाया जा सकता है, या कोई कोई ऐसे विटनेस हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, राइट? तो कई बार साइंटिफिक एक्सपर्ट को या किसी फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाना एग्जेम्प्ट किया जाता है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाना भी एग्जेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाना या एक्सपर्ट को बुलाना हो सकता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेटर होगा, क्योंकि वो एक पब्लिक वर्क में एंगेज होते हैं, और अगर उनके अनुपस्थिति से या उनके एब्सेंस से कोई डैमेज भी हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो वैसे केस में उस व्यक्ति के लिए एग्जेम्पशन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ठीक है भाई आपको विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जाएगा, करेक्ट? और अगर विटनेस एग्जेम्प्टेड है देन दोज पर्सन विल बी कवर्ड अंडर दिस, कि भाई विटनेस, पार्टी और पर्सन और एग्जेम्प्टेड पर्सन, एग्जेम्प्टेड पर्सन। क्लियर? यहां तक इतना क्लियर हो गया। अब यह है कि कमीशन इशू करने का पावर किसको दिया गया? तो कमीशन ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही है कि कमीशन इशू करने का पावर कोर्ट को दिया गया है। किस लिए दिया गया? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दिया गया। फिर कमीशन किसको दिया जाता है? तो एक अथोराइज्ड ऑफिसर होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, या मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कोई भी, उनको दिया जाता है। अब है कि कमीशन इशू करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कमीशन जब भी इशू होता है नॉर्मल वे में 2 तरह के लोगों के लिए होता है। पहला जो विद इन जुरिस्डिक्शन में होते हैं, और विद इन जुरिस्डिक्शन में इन सारे कैटेगरी में अगर ये फॉल करते हैं देन कमीशन विल बी इशूड। दूसरा बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन होता है। तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में भी अगर ये क्राइटेरिया फॉल हो रहा है तो कोर्ट जो है डायरेक्टली कमीशन इशू करके वहां तक नहीं पहुंचती, बल्कि वहां के जो लोकल कोर्ट है उसके थ्रू कमीशन इशू किया जाता है। अब जब ओरिजिनल कोर्ट जिसने कमीशन इशू किया है बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन और वहां के लोकल कोर्ट को दिया गया है, तो लोकल कोर्ट उसी कमीशन को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और ऐसा समझा जाएगा कि वही उसी लोकल कोर्ट ने ओरिजिनली कमीशन इशू किया था। मतलब इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि ओरिजिनल कमीशन वाज इशूड बाय द लोकल कोर्ट। क्लियर? तो इस तरह से कमीशन को इशू किया जाता है। अब कमीशन इशू जो कमिश्नर होते हैं वो क्या क्या फॉलो करते हैं और क्या क्या नहीं, उस चीज को हम रूल वाइज देखते हैं फास्ट वे में, ताकि आपका ये सिलेबस, ये टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहले देखिए, रूल 1 जो है, रूल 1 में दिया गया है कि कोर्ट जो है सूट के दरमियान किसी को भी कमीशन इशू कर सकता है जिसे कि कोर्ट को लगता है कि वो विटनेस को बुलाया नहीं जा सकता है, आइदर बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, या बिकॉज ऑफ इनफॉर्मिटी, या बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी। और अगर इनकैपेसिटी और इनफॉर्मिटी की बात आती है, मतलब डिसेबिलिटी की बात आती है, इन दैट केस देयर मस्ट बी अ सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड, कि भाई हाँ सही में वो नहीं आ सकता है, देन ओनली कमीशन विल बी इशूड। क्लियर? रूल 1 में ये प्रोविजन था। रूल 1 में एक और प्रोविजन दिया गया कि जब भी कमीशन इशू होगा देयर शुड बी अ रिटन रिकॉर्डेड रीजन कि व्हाई कमीशन इज बीइंग इशूड। तो कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजन दैट कि सो एंड सो रीजन है, सो एंड सो ग्राउंड है, एंड अपॉन दैट दिस कमीशन इज बीइंग इशूड टू द पर्सन फॉर टेकिंग
documents for taking examination on interrogatories or taking statements of that person, collecting some documents from that person, ये सारा चीज है। और एग्जामिनर का काम होता है कि वो सारा चीज कलेक्ट करके फिर कहाँ रिटर्न करना होता है, उसी कोर्ट में जहां से उसे कमीशन इशू किया गया था। और उस कमीशन को जहां से इशू किया गया उस कोर्ट में उस कमिश्नर को दो चीज देना होता है। पहला, एक रिपोर्ट तैयार करके देना होता है। दूसरा, उस रिपोर्ट से रिलेटेड उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उस पर्सन से जिसको एग्जामिन किया गया है कमीशन के थ्रू, वो सारा डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर के तौर पे दिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना है कि कोर्ट अगर चाहे तो इस कमीशन के रिपोर्ट को एडमिट कर सकती है एज ए एविडेंस और नहीं भी कर सकती है। और अगर एडमिट करती है तो पहले विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टीज, मतलब जिसके अगेंस्ट में विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ था कमीशन में, अगर आप उसे उसका कंसेंट नहीं लेते हैं तो इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एविडेंस। सो कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को कोर्ट जो है एग्जामिन करने के बाद, मतलब कमिश्नर को वो ओथ पेपर पे या एग्जामिन करेंगे कि भाई किस परिस्थिति में आपने ये रिपोर्ट तैयार किया, क्या सिचुएशन था वहां पे। बेसिकली एग्जामिनेशन होता है उस कमिश्नर का कि भाई जब गए थे तो वहां पर कहाँ बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, क्या परिस्थिति थी, तब ये सही में खराब था या क्या क्या उसने बोला, क्या आपने क्वेश्चन पूछा, क्या नहीं पूछा, ये सारे चीज का एग्जामिनेशन होता है। आफ्टर दैट कोर्ट विल डिसाइड वेदर इट शुड बी एडमिटेड एज एविडेंस और नॉट। और अगर एविडेंस के तौर पे लिया जाता है तो अदर पार्टी, अपोजिट पार्टी के कंसेंट के बिना नहीं लिया जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि ये क्लियर हो जाए कि जिस व्यक्ति का कमीशन में स्टेटमेंट लिया गया था, ये डॉक्यूमेंट लिया गया था, वो या तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है या वो आदमी का डेथ हो गया, अब दोबारा कमीशन इशू नहीं हो सकता है। अगर ये परिस्थिति है देन दैट रिपोर्ट मे बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। इज इट क्लियर? चलिए, लेकिन क्या हुआ, एक चीज लाइन रखिए कि कमीशन जब भी इशू होगा तो सर्टेन सिचुएशन जो मैंने पहले बताया उस सिचुएशन में और रिकॉर्डेड रीजन होना चाहिए। कोर्ट जो है रीजन रिकॉर्ड करेगी। राइट। रूल 2 में दिया गया है कमीशन को इशू करने का ऑर्डर। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन ऑर्डर देगा भाई, तो कोर्ट देगा, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के लिए देता है ना, कोर्ट देगा। उसके बाद है विटनेस रिसाइड विद इन जुरिस्डिक्शन में अगर है तो ये सारे चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। रूल 3 में क्या होता है, वेयर विटनेस डिसाइड विद इन कोर्ट जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाता है एज ए विटनेस या एविडेंस के तौर पे कि भाई आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए या बताइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पशन, बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी, बिकॉज ऑफ द इन्फर्मिटी ऑफ दैट पर्सन, देन कमीशन विल बी इशूड विद रिकॉर्डेड रीजंस। ओके, चलिए अब रूल 4 क्या है। रूल 4 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति का एक कमीशन यूज करना है, कमीशन जारी करना है और बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है तो किस किस परिस्थिति में कमीशन यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई बियॉन्ड लिमिट में है तो रूल 4 के तहत जो है बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जिसको बोलते हैं, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पर्सन जिसका कमीशन में स्टेटमेंट लेना है या विटनेस के तौर पे डॉक्यूमेंट लेना है या इंट्रोगेटरी जिसका करना है, वो अबाउट टू लीव है। ठीक है। तीसरा होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर है, इन तीनों ही परिस्थिति में बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन या पर्सन अबाउट टू लीव या गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो कमीशन इशू किया जाता है टू इंश्योर द विटनेस और डॉक्यूमेंट्स और कलेक्ट द डेटा। करेक्ट। और इसके रिगार्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट का कोई अमेंडमेंट या कोई सर्टेन रूल्स भी प्रोवाइड होगा जिस रूल के अंतर्गत उस कमिश्नर को काम करना है, जिसमें स्टेट का रोल प्ले होता है। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेट का यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया जा सकता है विथ रिगार्ड टू द प्रोसेस, ना कि विथ रिगार्ड टू डिस्टर्बेंस। करेक्ट। और इन परिस्थिति में भी कोर्ट को रिकॉर्डेड रीजन करना होगा कि भाई बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हम जो कमीशन भेज रहे हैं उसका क्या है भाई, उसका रीजन ये है, या वो पर्सन जो है
भागने वाला है या जिस डेट को कमीशन डेट फिक्स किया गया हो सकता है उसके पहले निकल जाए, या गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके आने से पब्लिक वर्क डिस्टर्ब होगा, या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अपने काम को छोड़ के आएंगे तो गवर्नमेंट का वर्क डिस्टर्ब होगा, इन दैट केस कमीशन विल बी इशूड। क्लियर। अब आते हैं रूल 5th। रूल 4 में और भी एक पॉइंट है जो बोला जाता है, जो कि मैं जनरल टर्म में बता रहा हूं, कि जब भी इशू होता है कमीशन तो उसका रिपोर्ट जो है रिटर्न बैक उसी कोर्ट को, अथॉरिटी को आता है जिसने इशू किया है, या कमीशन इशू करने के दरमियान ही कोर्ट ने लिख दिया कि आपको कमीशन इशू किया जा रहा है उस आदमी का एग्जामिनेशन करने के लिए, और उसका जो रिपोर्ट होगा वो उस सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के पास सॉरी या पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको जमा करना है। क्लियर। तो ये इंस्ट्रक्शंस रहेगा जो रूल 4 में ही दिया हुआ है। रूल 5 में है, रूल 5 में कमीशन ऑन रिक्वेस्ट टू विटनेस, है ना, नॉट विद इन इंडिया। अगर बियॉन्ड इंडिया है और उसके लिए कि दोनों पार्टी में से जो सूट चल रहा है उसमें से किसी ने रिक्वेस्ट डाला है तो उस रिक्वेस्ट पे कोर्ट कैन ऑल्सो इशू कमीशन फॉर द पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और इन अदर कंट्री। या तो उस कमीशन को रिक्वेस्ट के तौर पे कि भाई वहां के अथॉरिटी को एक लेटर के तौर पे कोर्ट से जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल कि आपको इस आदमी का इस रिगार्डेड से क्वेश्चन पूछ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आपको हमारे यहाँ पे भेजना है। इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होगा। लेकिन फॉरेन रेसिडेंट्स या इंडियन जो बियॉन्ड फॉरेन इंडिया जो रह रहे हैं उनके अगेंस्ट में भी कमीशन इशू किया जा सकता है। उसके बाद है रूल 6। अगर कोई विटनेस जो कि जिसका कमीशन हुआ है ना, विटनेस वो आ नहीं पाया और उसका कमीशन के तौर पे उसका स्टेटमेंट हुआ है, तो कोर्ट में एग्जामिन दैट विटनेस ऑल्सो। करेक्ट। तो एवरी कोर्ट रिकॉर्डिंग और रिसीविंग a commission for the examination of any person shall execute or examine him or cause to be examined pursuant thereto। जो मैंने आपको बताया कि जब बियॉन्ड जुरिसडिक्शन की बात आती है तो जो ओरिजिनल कोर्ट होता है जो कमीशन इशू कर रहा होता है वो वहां के अथॉरिटी लोकल कोर्ट को देता है जहां पे वो रेसिडेंट रह रहा है जिसका कि डॉक्यूमेंट्स या विटनेस या स्टेटमेंट लेना है। करेक्ट। तो वहां के लोकल अथॉरिटी को यही सेम पावर आ जाता है लोकल कोर्ट को जो कि ओरिजिनल कोर्ट को कमीशन इशू करने के दरमियान होता है। उसके बाद जो है रूल 7 की बात जो है वो डिपोजिशन की बात करता है। डिपोजिशन मतलब जो रिटर्न की बात किया था मैंने कि भाई जब सारा कमीशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वेयर दीज डिटेल्स विल बी सबमिटेड, सो दीज डिटेल्स विल बी सबमिटेड बिफोर द ओरिजिनल कोर्ट और इशू कमीशन इशूइंग अथॉरिटी। क्लियर। या तो उसमें डायरेक्शन होगा कि भाई मेरे पास लाके दे दो, या डायरेक्शन होगा कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी या पर्टिकुलर डायरेक्टेड अथॉरिटी के पास आपको सबमिट करना है रिपोर्ट। करेक्ट। तो ये हो गया। उसी तरह से रूल 8 है। रूल 8 में भी वही बोला गया है कि जो डिपोजिशन हुआ है उसको एविडेंस के तौर पे कब लिया जाएगा, तो एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है या नहीं ये कोर्ट का अथॉरिटी होता है, कोर्ट का पावर है। इट मे डिसाइड वेदर इट शुड बी टेकन एज एविडेंस और नॉट। इट इज बीइंग रेड एज एन एविडेंस देन देयर शुड बी प्रायर कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, जो प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर पार्टी कि भाई प्रायर इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टी कि भाई हमारा आपके अगेंस्ट में हम इस विटनेस का इस पर्सन का इसको समन जारी करके, समन जारी नहीं बल्कि कमीशन इशू करके हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, ये एविडेंस कलेक्ट किया है आपके लिए, आपके अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है, तो आपका कंसेंट है या आप इस पे क्या लॉजिक देते हैं, जो क्या प्लीडिंग करते हैं उसके आधार पर। सो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि सबमिशन कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर भी एग्जामिनेशन होता है, वेदर इट शुड बी एडमिटेबल एज एन एविडेंस और नॉट विल डिपेंड ऑन द कोर्ट। ये नहीं है कि कमीशन इशू हो गया और उसने जो बोला वो कोर्ट में एडमिट हो जाएगा एज एन एविडेंस। उसी तरह से जैसे विटनेस को बुलाया जाता है गवाही के तौर पे कि भाई साहब आप गवाही दो कि आपने ये चीज देखा था, वो चीज देखा था, लेकिन whether that witness statement will be recorded as an evidence or not will depend on the court's discretion। कोर्ट
जो है अपने तरह से एग्जामिन करके वो डिसाइड करेगी कि एडमिटेबल है एज एन एविडेंस और नॉट। क्लियर? तो ये पार्ट 1 ऑफ ऑर्डर 26 था, पार्ट 1। और पार्ट 1 मतलब कि सेक्शन 8 तक मैंने कवर किया। अब हम सेक्शन 9 से लेके 18 तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपका ये कमीशन वाला टॉपिक जो है चैप्टर 26 जो है कंप्लीट हो जाए आपके सिलेबस के अनुसार। सो स्टे ट्यून टू दिस एको लॉ चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच।